अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग के इंसान, तो इंसान का क्या काम है, क्यों दुनिया में आए हैं, क्या होगा दुनिया की फ़ायदा, दुनिया के बाद क्या होगा, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे भी खुशी है और आप भी खुशी रही हैं। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं इंसान, ठीक है। मैं कौन हूँ? मैं इंसान। मैंने खुद को पैदा किया या किसने हम लोग को पैदा किया? हकीकत में मैं खुद को नहीं पैदा किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा से मैं आया हूँ, ठीक है। तो उनके भी मम्मी पापा से आए हैं, वो भी अपने मम्मी पापा से आए हैं। तो इस तरह का आते 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 कोई फाइनल पोजीशन में जाते हैं, यानी कि जो फर्स्ट जो इंसान था उनके पास, पर वो भी खुद को नहीं बनाया, ठीक है। तो उसको किसने बनाया? उसको बनाया रब ने, जिसको हम लोग अल्लाह कहते हैं। इसलिए हर मुस्लिम एक चीज़ को शहादत देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं कोई सही माबूद अल्लाह के सिवा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदा और रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस क्या करते हैं हम लोग? गवाह देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुस्लिम का ये दुनिया में आने का फ़ायदा क्या है, इस चीज़ से जाने से पहले मैं थोड़ा एक स्टेप में बात करना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो होते हैं, एग्ज़ाम देने गए आप, तो वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, अरबिक हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम के दौरान अगर आप अच्छा कुछ कर पाएंगे, यानी कि अच्छा लिख पाएंगे उस सब्जेक्ट से, तो आपको क्या होता है कि अच्छा मार्क्स मिलता है। और अच्छा मार्क्स मिलने पे क्या होता है तो आपको मालूम है। तो उसी तरह इस दुनिया में हम लोग कुछ करना है। ऐसा नहीं कि यार बहुत पैसा कमा लिया, बहुत तो कर लिया, ऐसा नहीं। अपने जो रब जिसने हम लोग को बनाए हैं, उनके खुशी के लिए, उनके प्यार के लिए, उनको पाने के लिए कुछ करना होगा हम लोग को कि वो रब हम लोग से राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। तो इनके लिए हम लोग को 5 चीज़ दिया हुआ है। 5 चीज़ क्या है? शहादत, यानी कि शहादा, 2 नंबर सलात, 3 नंबर सियाम, नंबर 4 ज़कात और 5 हज। तो ये जो 5 चीज़ में हैं, इनमें से बहुत लोगों को 2 चीज़ नहीं होता है, बस 3 चीज़ होता है। क्या क्या देख लीजिए, शहादा, सलात और सियाम। ज़कात और हज नहीं होते हैं। जो गरीब होते हैं उनका तो हज भी नहीं होता और ज़कात भी नहीं है, क्योंकि वो हकदार हो जाते हैं, ज़कात का हकदार हो जाते हैं। अगर आप या मैं अगर ज़कात देंगे तो वो ज़कात तो किसी को लेना होगा ना, तो कौन लेगा? तो उन लोग लेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उनको 2 चीज़ नहीं करना होगा। देखिए, जन्नत मिलना कितना आसान है, बहुत आसान है अगर दिल से चाहो तो। जैसे कि एग्ज़ाम में फेल करना सच में बहुत मेहनत की चीज़ है, फेल करना। हाँ, शायद सोचेंगे क्या जी आप क्या बात कर रहे हैं, फेल करना में एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, फेल हो जाएंगे। इतना आसान नहीं होता। कोई खुद को फेल करने में मजबूर नहीं करता। हर कोई एग्ज़ाम हॉल में हर कोई कोशिश करता है कि मैं अच्छे से लिखूं और अच्छे से मार्क्स मेरा आए। तो वैसे ही दुनिया में है हम लोग को जो इस्लाम मिला है। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम बस हमने कह दिया कि पीस, शांति है, बस हो गया? नहीं, इतना में कभी नहीं होता। इस्लाम क्या चीज़ है मालूम है? इस्लाम एक जीवन व्यवस्था है, यानी कि प्योर
fully way of life, totally compact of life system, how to go straight, left, right, eating, fooding, सलाम, दुआ, हाउ टू टॉक, मैनी थिंग, बहुत कुछ है। कैसे जाना होगा सीधा दाएं तरफ या बाएं तरफ, या किसी को साथ बात करने में कैसे करना होगा, या नमाज कैसे पढ़ना होगा, अच्छे से ताल्लुक़ कैसे रखना होगा, बहुत कुछ। यानी कि एक जो इस्लामिक जो इंसान का मतलब कि पूरा जो फुल्ली जो लाइफ का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम पूरा इस्लाम है। अगर मैं कह दिया किसी को कि यार इस्लाम पीस, शांति है, यानी कि सब कुछ हो गया, यानी कि चोरी करेगा फिर भी शांति है? नहीं, उनके लिए जो सिस्टम बनाया गया है ये सब कुछ शांति का है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि चोरी करने से जो सज़ा है, जिना करने से जो सज़ा है, ये अगर अप्लाइड हो जाए ना तो बहुत कुछ शांत हो जाएगा। तो चलिए और एक बात पूरा बताते कि इस दुनिया में इंसान का क्या करना है। तो मैंने बता दिया 3.5 पिलर था, उनमें से हम लोग को 3 करना होगा, और 2 जो अमीर होते हैं उन लोगों के लिए 2 आ जाते हैं, जिसका क्या होता है, ज़कात और हज होता है अमीर लोगों का। जो गरीब होते हैं उनका बस 3 होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ करने में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम लोगों को क्या जन्नत इंशाअल्लाह मिल जाएगा। क्या फिर शहादा, यानी कि हम लोगों को गवाह देना होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाह देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सही माबूद नहीं है, और भी गवाह देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदा और रसूल हैं। तो ये चीज़ को हम लोग को गवाह देना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके साथ, अल्लाह के साथ किसी को भी आप शिर्क नहीं कर सकते हैं, उनके साथ मिला नहीं सकते हैं कि अल्लाह भी बच्चा दे सकते हैं, गौस कुतुब हो या कोई भी हो कि दे सकते हैं। नहीं, ये गलत चीज़ है, शिर्क है, शिर्क। यहाँ पे कोई इसका कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि मालिक रब अल्लाह है। रब जो अगर मानने देखेंगे आप, उसका मतलब जो अगर देखेंगे तो आप लोग को बहुत पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बात, नमाज पढ़ना होगा फिर, यानी कि सलात अदा करना होगा सही मुकम्मल से। यानी कि ऐसा नहीं कि यार नमाज पढ़ लिया ऐसा बस नहीं, उनको जिस तरह का हम लोग को रसूल ने अदा किया उस तरह का करना होगा। रुकू में गया तो यार थोड़ा सा उठ के फिर बैठ गया, सिजदा किया, सिजदा में गया थोड़ा उठ के फिर बैठ गया, नहीं कि सिजदा में फिर गया, ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग को मुकम्मल सही तरीके से इस्लाम को जानना होगा और उस हिसाब से चलना होगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि समझ सकते हैं आप, एक टॉपिक जो है अगर आपको समझा पाऊँगा तो ही वो चीज़ मेरे लिए भी सक्सेसफुल होगा, आपके लिए भी। तो इंसान को फर्स्ट टाइम उनकी अपनी जो रब है उसको पहचानना होगा। पहचानना मतलब ऐसा नहीं कि देखेंगे, क्योंकि देख नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इतिहास भी गवाह है, यानी कि हिस्ट्री भी गवाह है कि हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो फिर हम लोग को क्या चीज़ करना होगा, शहादत, नमाज, और रमज़ान में जो सियाम होते हैं हर सियाम हम लोगों को करना होगा। ठीक है, और जो औरत है उनके लिए थोड़ा ये है, इंशाल्लाह बाद में मैं उस बारे में बोलेंगे सियाम के अंदर। ठीक है, कुछ दिन बाकी रखते हैं, बाद में उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दुआ करना, और ये जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि कोई भी अच्छा चीज़ होते हैं, कोई भी अच्छा चीज़ होते हैं जो चीज़ आप शेयर करने से भी आपको सवाब मिलता रहेगा। अच्छा चीज़, ऐसा नहीं कि यार गाना वाना, ऐसा नहीं। ये जो मैंने आपको बताया, आप लोगों को सुनाया, कितना अच्छा चीज़ है। अगर अपने दोस्त को भी शेयर करेंगे तो वो भी देख पाएगा। अच्छा, मैंने एक आयत के बारे में आपको बोल देता हूँ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर जो सोल है उनको, यानी कि जिसका भी क्या बोले उसको, मतलब कि लाइफ है, उनको मरना ही होगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि आप, मतलब कि क्यों होगा,
देखिए, आप जो एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम अच्छे से अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उनको रिज़ल्ट मिलता है। तो रिज़ल्ट कब मिलेगा? जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा, है ना। तो एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो आपने कायदे कानून जो हुए सब कुछ मान के सही से पहले अच्छे से पढ़ाई करने के बाद एक टाइम एग्ज़ाम दे के आप फारिग होते हैं उसके बाद रिजल्ट आते हैं। तो वैसे भी हम लोग का जो लाइफ जो स्टाइल है उसको बहुत अच्छे से करना होगा, यानी कि नमाज वगैरह, यानी कि इस्लाम की जो चीज़ है ताल्लुक़ है वो चीज़ सही से करना होगा और ख़राब चीज़ से हम लोग को दूर रहना होगा। तो फिर क्या होगा? ये हम लोग का एग्ज़ाम टाइम है, इस चीज़ से हम लोग क्या होगा, कब रिज़ल्ट मिलेगा इनका? जब हम लोग का मौत होगा। मौत होने के बाद एक दिन बिल्कुल देगा, समझ गए, एक दिन हम लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट होगा, अगर पास हुए तो जन्नत और नाकाम हुआ तो फिर जहन्नम। ये हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का मौत क्या होगा, आएगा। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हाँ, ये यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर कर